अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम आज जो ग्रेड 11 का मैथमेटिक्स है उसके जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है मैथमेटिक्स का क्लास 11 का जो न्यू सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। एस एल ओज जो हैं वो आपके जो सिलेबस में डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जो फर्स्ट चैप्टर है, जो आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन का जो पहला चैप्टर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें देखते हैं कौन कौन से ना आपके टॉपिक्स जो हैं वो शामिल है। तो उसमें जो आपका फर्स्ट जो टॉपिक जो उससे रिलेटेड आपके पास है, तो उसमें के कॉम्प्लेक्स नंबर एक तो आपने उसमें थोड़ा इसको रिवाइज करना है कि ए प्लस आयोटा बी, या फिर ये दूसरी उसकी ना ये आपके पास ना फॉर्म होती है ना, तो वो इस तरीके से आप इसको लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी और ए कोमा बी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी मैट्रिक लेवल की जो बुक है उसमें भी शामिल है। तो नई जो बुक है वो क्लास 10 की ना, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है। मे बी आपने स्टूडेंट ने लास्ट टाइम बुक नहीं पढ़ी मे बी, क्योंकि अभी वो बुक जो है वो चेंज हुई है इस साल। तो बहरहाल पुरानी बुक में भी कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक था, तो वहाँ पे भी आपको ना कुछ डिटेल इसके बारे में बताई थी यहाँ, लेकिन थोड़ी इसकी डिटेल कुछ एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स जो है ना उसमें वो आ जाएंगे आपको। तो बहरहाल यहाँ भी बेसिक से ना वो इसमें पहले स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इसी तरह जो सेकंड इसमें आपके पास एस एल ओ है वो है कि आपने रिकॉग्नाइज करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। पेपर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाता है, वो में भी डिवाइड की फॉर्म में हो या उसमें स्क्वायर या डिनोमिनेटर वगैरह आ रहा हो, तो उसमें आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, तो उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना होता है। तो ये भी इसमें आपका जो है वो एग्ज़ाम का पार्ट है। फिर इसमें एस एल ओ जो 3 है उसमें आपके पास जो डोमेन ये ना, ये यहाँ पे जो ए 1 2 3 वगैरह इस तरह से आपके पास लिखा आ रहा है ना, ये फिर आगे ना उसमें डोमेन ए में ये सारे टॉपिक ना आ जाते हैं। इसी तरह डोमेन बी और सी है, तो ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसी तरह कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल कब होते हैं, वो उनकी कंडीशन वगैरह इसमें आ जाएंगी। फिर इसी तरह फोर टॉपिक है इसमें आपका, एक फोर ये परफॉर्म ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशंस जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन सब्ट्रैक्शन वगैरह इस तरह के जो ऑपरेशन है ना कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो वो इसमें इसका पार्ट हो जाएंगे। सन 5 नंबर एस एल ओ है कि आपने डिफाइन करना है कंजुगेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कंजुगेट क्या होता है, आप आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। तो वो उसकी बारे में आप पढ़ेंगे या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। इस तरह डिफाइन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मैग्नीट्यूड वगैरह आप लेते हैं तो वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर फिर आपको ना इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। इससे पहले आपने रियल नंबर में ना इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उसमें भी आपके पास ना इक्वेशन जो है वो होंगी, तो वो आप कैसे ना साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे रियल नंबर में एक्स और वाई में या ए और बी में इक्वेशन होती है, तो आप उसमें से एक को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ भी आप उसी तरीके से ना एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या फिर इसमें पोलिनोमियल्स जो है वो भी इसमें शामिल है। तो टॉप जो ए 7 आपका एस एल ओ है वो है सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। तो यहाँ पे इसमें ये फ़र्क है कि वहाँ रियल कोफिशिएंट होते थे, यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वेशन के ना कोफिशिएंट हो सकते हैं। इसी तरह जो पार्ट नंबर ए है आपका एस एल ओ वो है एक्सप्रेस पोलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर।
तो यहाँ पे हम पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन जो है वो यहाँ भी पढ़ेंगे। पहले आपने रियल नंबर की पढ़ी है मैट्रिक लेवल में, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से आपने फैक्टराइज करना है। या फिर आप इसमें एसएलओ नंबर 9 है कि सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर इसमें टॉपिक आ जाता है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म होती है जो आपके पास ना आर और थीटा की फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाता है कि आर उसमें आपके पास रेडियस होता है और थीटा जो वो एंगल होता है आपके पास ना। तो पोलर फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो तो उसको आपने पोलर फॉर्म में चेंज करना है, या पोलर फॉर्म से जो कार्टेशियन फॉर्म होती है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कन्वर्जन करना, या उसमें डी मोवियर थ्योरम है वो भी उसमें आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें जो 10 नंबर एस एल ओ उसमें एक्सप्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो इसमें आ जाएंगी आपकी। इसी तरह जो आपका एस एल ओ नंबर 11 इसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसमें ऑपरेशन है पोलर फॉर्म में, जैसे मैंने कहा इसमें वो आपके पास अगर कोई एक्सप्रेशन जो है उसकी पावर ज़्यादा आ रही है तो उससे आपने कैसे सिंप्लीफिकेशन करनी है, या डी मोवियर थ्योरम है, या पोलर फॉर्म में इक्वेशन कैसे आप सॉल्व करेंगे। और फिर इसकी आपके पास रियल वर्ल्ड जो है वो एप्लीकेशन है एस एल ओ नंबर 14 में। इसका नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें मैट्रिसेस के फिर ऑपरेशन आ जाते हैं, जो फर्स्ट आपका इसमें जो एस एल ओ है वो मैट्रिसेस के ऑपरेशन इसमें आ जाते हैं। ऑपरेशन क्या होते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की आप किस तरीके से करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह, या स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर डिटर्मिनेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं आपके पास, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना डिटर्मिनेंट्स को। या फिर एसएलओ नंबर आपका 17 है, इसमें फाइंड करना इनवर्स और रैंक जो है मैट्रिक्स है। इनवर्स और रैंक के फिर आपके पास डिफरेंट मेथड है। एक तो उसका फार्मूला है जो आप एडजॉइंट वगैरह लेके उसमें मैट्रिक्स को फैक्टर बना के उससे फिर इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। या फिर आपके पास रो ऑपरेशन वगैरह है उनसे भी आप एचरन या रिड्यूस एचरन फॉर्म में चेंज करके इनवर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपके आ जाते हैं फिर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो वो आपकी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कब होंगी, यानी वो कब इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा, तो वो सारा क्राइटेरिया आपका इसमें आ जाएगा। फिर इसमें एक और मेथड है क्रैमर रूल से भी आप 3 बाई 3 का सिस्टम, 3 बाई 3 का मतलब है कि उसमें 3 आपको ना इक्वेशन गिवन होगी और 3 अननोन होंगे एक्स वाई जी, या आपके पास ना A1 A2 A3 या कोई इस तरह के जो भी आपको ना ABC जो भी नाम दिए गए हैं तो वो उसमें इक्वेशन होंगी, उनको आपने सॉल्व करना होगा। या फिर इसमें होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएंगी आपके पास कि वो मैट्रिसेस के थ्रू आप किस तरीके से ना उनको सॉल्व करेंगे। या फिर रियल लाइफ की इसमें एप्लीकेशन है, उससे रिलेटेड जो है इसमें जैसे वो क्रिप्टोलॉजी का एक टॉपिक है कि वो आप कोड और डी कोडिंग और डिकोडिंग या उसमें किस तरीके से ना आप उसको मैट्रिक्स को चेंज करते हैं। तो वो इसमें आपका टॉपिक ना आप इसमें पढ़ेंगे। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीक्वेंस और सीरीज का। तो उसमें एक तो आप ना उसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है उस और सीरीज फिर वो इसमें डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, फिर सीरीज उसमें आ जाती है। फिर उसमें सम वगैरह भी आ जाता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम जैसे, या अरिथमेटिक मीन वगैरह, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। सीधा फिर आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड जो फार्मूले हैं फिर आपके उसका सम फाइंड आउट करना, या ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, या उसकी एप्लीकेशन जो है वो इसमें आ जाएगी। फिर इसी तरह
नेक्स्ट आपके पास इसमें आइडेंटिफाई करना किसी सीक्वेंस को, वो भी आ जाएगा कि ये कौन सी सीक्वेंस में आपके पास चल रही है, या फिर आप उसमें हार्मोनिक सीरीज या सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे वो क्या होती है आपके पास। नेक्स्ट इसमें फिर कुछ मिसलेनियस सीरीज आ जाएंगी आपके इसमें, तो उसमें आप फिर देखेंगे कि सीरीज का आपने सम किस तरीके से करना है, स्क्वायर या क्यूब जो है उसमें अगर है तो स्क्वायर या क्यूब वाली सीरीज का भी सम आप इसमें पढ़ेंगे। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज जो है उससे रिलेटेड जो डिटेल है वो इसमें आ जाएगी आपकी। फिर रिलीजिंग कंसेप्ट आ जाएंगे इसमें आपके, और उससे रिलेटेड आपके प्रॉब्लम या रियल वर्ल्ड जो भी एप्लीकेशन है सीक्वेंस सीरीज की, या वो आपके पास इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट जो फिर चैप्टर आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का आ जाता है, उसमें आपने अंडरस्टैंड करना है कि मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आपको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी जाती है उसको आप कैसे वो वैलिडेट करेंगे, जो उसके दो केसेस होते हैं कि n इक्वल टू वन के लिए, फिर n इक्वल टू के लिए ट्रू मान के n इक्वल टू के प्लस वन के लिए जो प्रूव करते हैं, यानी उसकी एप्लीकेशन आपके पास, और फिर उसकी जस्टिफाई या कंक्लूजन वगैरह उसमें आ जाएंगे। फिर इसी में नेक्स्ट आप बाइनोमियल थ्योरम का पढ़ेंगे, और उसमें फिर आप एक्सपेंड करना बाइनोमियल थ्योरम लगा के, या इसकी डिस्क्रिप्शन पास्कल ट्रायंगल भी इसमें आपका वो पार्ट है सिलेबस का। फिर आपने इसकी एक्सपेंशन वगैरह जो है वो भी इसमें पढ़नी है। अप्रॉक्सीमेशन इससे आप कर सकते हैं किसी भी इससे रिलेटेड, जो भी बाइनोमियल टाइप की सीरीज होती हैं उसकी एक्सपेंशन आपने कैसे करें, अप्रॉक्सीमेशन किसी की नंबर की पावर आ रही है तो उसे दो टर्म में ब्रेक करके बाइनोमियल थ्योरम या सीरीज से आप उसकी एक्सपेंशन कैसे करेंगे। फिर रिमाइंडर थ्योरम आ गया उसमें, वो भी इसमें आ जाएगा। लास्ट डिजिट या डिविजिबिलिटी भी इसमें है, फिर आगे ना एप्लीकेशन इसमें आ जाएगी। तो ये सारे टॉपिक आप बाइनोमियल थ्योरम जो है वो इससे रिलेटेड एडिंग में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर इसमें अलजबरा आ जाएगा पोलिनोमियल से रिलेटेड। ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है, पोलिनोमियल की इसमें डिवीजन है, रिमाइंडर थ्योरम है, और फैक्टर थ्योरम है। ये मेरा नेशनल बुक का एक का सबसे ना इजी चैप्टर है आपके पास, और फिर इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट फिर वेक्टर्स का चैप्टर आपके पास आ जाएगा, वेक्टर्स से रिलेटेड। उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेस में क्या होता है, थ्री डायमेंशन में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, फिर इसके एडिशन ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, या वेक्टर्स के जो लॉ है वो इसमें जैसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसमें फिर आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोजेक्शन आ जाएगी, एंगल्स वगैरह। फिर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, उसकी एप्लीकेशन आ जाएगी इसमें। फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। फिर इसमें वॉल्यूम आ जाएगा पैरेललोपिपेड या टेट्राहेड्रल शेप का। फिर कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन आ जाएंगी, या रियल वर्ल्ड जो इससे इसकी एप्लीकेशन है वो इसमें आपके पास आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में फिर फंडामेंटल लॉज आ जाते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं आपके पास, वो इसमें में सिलेबस में शामिल है। फिर प्रोडक्ट टू सम या सम टू प्रोडक्ट जो फार्मूले और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं जो आपके इसमें आइडेंटिटीज में हाफ एंगल डबल एंगल आइडेंटिटीज आपकी इसमें आ जाएंगी। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन या रेंज निकालना वो इसमें है। फिर पीरियाडिक फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पीरियाडिक होते हैं, तो उनके आप ना पीरियड वगैरह फाइंड कर कैसे करेंगे वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। फिर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपने किस तरीके से फाइंड करनी है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आ जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, और फिर उसकी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाएगी। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपका फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो है वो आपका पार्ट है। तो ये सारे टॉपिक आप इसमें देख सकते हैं,
और बुक में भी आप नेशनल बुक में उसमें से भी आप इनको देख सकते हैं। तो ये आपका जो ग्रेड 11 SLO बेस मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो आप इसमें टॉपिक वाइज मैंने वो आपको एक्सप्लेन की है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि आपको फॉर्मेटिव और सबमिटिव टॉपिक जो है वो उनकी डिटेल अलग से आपको दी जाए कि उसमें कौन से जो है वो आपके पास फॉर्मेटिव टॉपिक है। फॉर्मेटिव टॉपिक वो होते हैं जो पढ़ाए तो जाएंगे लेकिन वो पेपर का पार्ट नहीं होंगे, और समेटिव जो है उनसे वो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।